अक्टूबर में था 2.6%, नवंबर में रह सकता है 2.7%। फेड का कंफर्ट जोन क्या है 2%, फेड चाहता है कि 2 के नीचे आए, अभी 2.6 पर आकर अटक गया है। पिछले कई दिनों से 2.6 पर आकर अटक गया, कोर इन्फ्लेशन 3.3 के आसपास आकर अटक गई है यहाँ पर। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। वो जो बॉन्ड यील्ड 4.5 तक जाकर 4.1 तक गई थी, अब वापस 4.22 के करीब आ गई है। कल इसमें वापस थोड़ी सी, अब इनफैक्ट अब तो 4.24 पर आ गई है। तो अब रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बार बार घूम रही है। एक बार 80% हो गई थी, एक बार 0 पर आ गई थी, फिर 50 पर आ गई थी, अभी आजकल अभी 50-60% के करीब है। तो ये ऑब्वियसली यूएस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट कट्स होंगे तो उससे पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है। तो इस वजह से ये आज एक आंकड़ा है जिस पर हम थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं। ये एक और रीज़न है कि मुझे लग रहा है कि आज, स्पेशली अगर आप ग्लोबल क्यूज को ट्रैक करते हैं, आज टुवर्ड्स द एंड आप अपनी पोजीशन को समेट कर कल फिर फ्रेश व्यू दीजिएगा, क्योंकि वरना आज रात को आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, नींद नहीं आएगी अच्छे से। बड़ा आंकड़ा है आज वो इन्फ्लेशन का प्रिंट यूएस का। ये हो गई ग्लोब की तस्वीर। आइए अपने खुद के सेटअप पे। कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था। एक तरफ कंसोलिडेशन, उसके बाद एकदम से वीकनेस ग्रिप हुई, बढ़िया जाते जाते रिकवर करे, लेकिन इसके बीच में समीकरण बैठ कैसे रहे। एक कैश मार्केट की तो बाइंग की बात हो गई, पर उसके साथ साथ बाकी आंकड़ों से क्या रुझान निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको हमारा सेटअप? ठीक है, एफआईआईज ने बाइंग की है, कैश में 1200 करोड़ खरीदे और उसका आधा बेचा डीआईआईज ने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली डीआईआईज ने बाय किया, सॉरी, मैं दोनों ने बाय किया कल। 1200 करोड़ एफआईआईज ने बाय किया, 600 करोड़ डीआईआईज ने बाय किया। इंटरेस्टिंग है ये। उसके बावजूद मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं चला, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। एक बार्स देखिए आपकी स्क्रीन पर, आई थिंक बहुत समय के बाद हमने दोनों तरफ ग्रीन देखा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में लेकिन पोजीशन जो है वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई। ये रही इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन, 3.75 लाख और 2.51 लाख चेंजेस पर आ जाइए, इसमें वो ज़्यादा ज़रूरी है। कल क्लाइंट ने लॉन्ग ऐड करे और एफआईआईज ने लॉन्ग काटे और शॉर्ट ऐड करे, और एफआईआईज ने कल बेचा है। कल 566 करोड़ बेचा है एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में, और 1900 करोड़ बेचा है एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में, अगली प्लेट। तो ये इस समय एफआईआईज की तरफ से बिहेवियर। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज ने जो किया उसमें आप निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए। निफ्टी फ्यूचर्स में 600 करोड़ बेचा, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 47 करोड़ बेचा। और अगर इसमें लॉन्ग शॉर्ट देखें, एक चीज़ अच्छी हुई, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं थे, थोड़े ही शॉर्ट थे। ये टेबल आ गई आपकी स्क्रीन पर, 6600 के करीब लॉन्ग कम हुए और 2500 शॉर्ट ऐड हुए एफआईआईज की तरफ से, अगली प्लेट। तो ये इस समय कुल मिलाकर नेट करीब करीब 9000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सिस्टम में नेट शॉर्ट ऐड हुए। तो 37,690 के करीब के जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बढ़कर, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे वो बढ़कर 46,750 पर आ गए, मतलब 43.5% पर रह गए अब हम लॉन्ग साइड पर। ये बात हो रही थी कि ये 2,20,000 के शॉर्ट जो घटकर अब 37,000-38,000 पर रहेंगे, क्या ये वापस लॉन्ग साइड पर आएंगे? कल बहुत टाइम के बाद शॉर्ट ऐड हुए हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में भी कल अगर आप देखें तो कल राइटर्स हावी थे। कल आप देखिए, ना तो कॉल बाइंग ज़्यादा हुई है ना पुट बाइंग ज़्यादा हुई है, कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग दोनों हुई है। ये एक टिपिकल रेंज का बिहेवियर है। ऑप्शन राइटर आप कंफर्टेबल है, आप 24,700 की कॉल बेचकर कंफर्टेबल है और आप 24,500 की पुट बेचकर कंफर्टेबल है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो प्रीमियम्स नहीं जाएंगे। और जितना आप 24,500 के करीब जा रहे हैं उतना लोग 24,500 की पुट बेच रहे हैं, जितना आप 24,700 के करीब जा रहे हैं उतना आप 24,700 की कॉल बेच रहे हैं। ये ट्रेड काम कर रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इंडिया विक्स देखिए कल। अब आप कहने को कहेंगे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इंडिया विक्स कल नीचे था, 2.34% नीचे था। क्यों? क्योंकि सब लोग ऑप्शन बेच रहे हैं आज वापस, और पुट कॉल रेशियो जो है वो और गिरकर 0.86 पर आ गया। तो सेटअप जो है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बैन मेट्रोपोलिस बैन में ऐड हो गया, और बाकी 4 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में हैं, और बैन से बाहर कोई स्टॉक नहीं आया। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्यू है। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है वो हमारे लिए ठीक ठाक है। मार्केट अभी भी उस स्पेस में है जहां पर इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी भी आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और निफ्टी अभी भी रेंज में है। एज ऑफ नाउ ये हमारा सेटअप है। तो भाई ठीक ठाक सेटअप, ठीक ठाक ग्लोबल हैंडओवर, और ग्लोब में एक इंपॉर्टेंट इवेंट शाम को है जिसके लिए पहली अपफ्रंट है कि भाई आज कैरी तो कुछ नहीं करना है, लेकिन दिन के दौरान क्या भुनाना है अब उस पर चर्चा कर ली जाए। निफ्टी 50 कल का आपकी स्क्रीन पर है, और कल बात हुई थी सुबह फिर से कि दायरा है, और दायरा क्या है? पहला सपोर्ट हमारा 450-500 का ऑप्शन जोन,
पहला रेजिस्टेंस हमारा 24,700 का, हाईज भी कह लीजिए, ऑप्शन जोन भी कह लीजिए। उस दायरे को आपको, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। बाजार ने बेहतरीन मौके दिए उस रेंज को ट्रेड करने के। ये बात हुई थी कि 24,500 के करीब आए तो खरीदिएगा। 24,510 तक आया था, खरीदा होता जब मार्केट में नर्वसनेस थी, उस लो लेवल को चैलेंज करने जा रहे थे हम लोग, तो बाजार ने कल ही बढ़िया रिवॉर्ड भी कर दिया था, बढ़िया बाउंस बैक करा जाते जाते आखिरी आवर में भारतीय बाजारों ने। तो रणनीति तो सटीक बैठ रही है। आज भी ऐसे ही क्या लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का मन बनाएं, कैसे अप्रोच करें निफ्टी 50 को? बिल्कुल। देखिए, मार्केट में जो चल रहा है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। जब तक चल रहा है तब तक वो चलेगा। मार्केट अपने आप आपको वर्डिक्ट देगा। वो वर्डिक्ट कब आएगा? या तो आप वो 20 डेमा को ब्रेक कर दें, या फिर आप 25,000 के ऊपर निकल जाएं। अच्छा, 24,350 और 25,000 तो बड़ी रेंज है। उससे पहले एक छोटी रेंज में ही काम चल रहा है। अब हम उस रेंज की बात करेंगे, जैसे जो कल भी बात हुई थी। फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस, बस उसमें काम करने की जरूरत है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सपोर्ट कहाँ है? वही सपोर्ट जो हमने कल भी मेंशन किया था, 24,450 से 24,510 ऑप्शन का जोन और कल का लो, ये पहला सपोर्ट है। अगर ये टूटा, जो मेरा बेस केस नहीं है, तो बड़ा सपोर्ट है आपका फिर 24,300 से 24,350। ये नहीं टूटना चाहिए, ये राइजिंग 20 डे में। ये अगर टूटा तो मार्केट में दिक्कत है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहले मिलेगी 24,650 से 24,700, कल का हाई 24,678 था कल का हाई, तो वो जोन। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 24,750 से 24,825 ऑप्शंस का जोन, और रीसेंट हाई जो हमारा था 24,850 था, लेकिन 24,825 तक रखा है मैंने, क्योंकि ऑप्शंस वहाँ पर अलाइन हो रहे हैं। तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है ना आशीष, तब तक इस रेंज में बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली। देखिए, लगता है टफ। कल फॉर एग्जांपल 2 बजे हिम्मत नहीं होगी लोगों की बाय करने की, जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था, लेकिन वहाँ पर आपको हिम्मत करनी होगी कि नहीं, अब उस रेंज को हम रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे ही सुबह जब मार्केट एक बार चलना शुरू हुआ था तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं, बेच नहीं सकते, लेकिन वहीं पर आपको बेचना होगा। अच्छा, इसका भी तरीका ये नहीं है कि बस उस रेंज में आया बेच दिया। उस रेंज में आके अगर मार्केट रिवर्स करे, सिमिलरली लोअर लेवल से आके अगर मार्केट बाउंस करे, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, मेरा कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपने 24,670 पे बेचा होगा, 24,510 पे खरीदा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मौका मिला होगा 24,640 पे बेचने का, और आपको मौका मिला होगा 24,530, 540 पे खरीदने का। ये बेसिक चीज़ है, यही आपको करना है। जब तक ये रेंज है तब तक जितना 24,500 के करीब आप खरीद सकें, उतना 24,500 के करीब 24,450 के स्टॉप के साथ, और जितना 24,700 के आप करीब बेच सकें, 24,700, 750 वो, और 24,800 का एक स्टॉप। इन दोनों में से जिस भी तरफ आप निकलें, उस तरफ मुझे लग रहा है एक बड़ी ट्रेड मिलने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल ठीक, उस रेंज को स्मार्टली प्ले करना है भाई साहब। थोड़ा सा रेंज को प्ले करना मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता। हो सकता है कि रेंज को तोड़ने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसका भी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, कब आपको इस तरह के समीकरण दिख रहे होंगे, कब आपको ट्रेड में उतरना है, और वैसे भी गाइड करने के लिए होंगे। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जिस पे चर्चा हो रही थी बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। और कल सुबह भी ये बातचीत हुई थी कि 53,000 के जितना करीब डिप्स आ रहे हैं, उसमें आप एक्यूमुलेट करिए निफ्टी बैंक को। ये बेहतर पॉकेट है। उस जोन्स के करीब आया, खरीदारी करने के मौके ढूंढे हो, तो हमारे वो रेजिस्टेंस की तरफ निफ्टी बैंक मूव करता हुआ नजर आया, और इस पॉकेट ने बढ़िया आउट परफॉर्मेंस फिर कल डिलीवर करके दिया। और कल सुबह भी चर्चा हुई थी शेड बेहतर है, बेहतर स्क्रीन दिख भी रही है इसकी निफ्टी बैंक पे, लेकिन अब करना क्या है? देखिए, निफ्टी बैंक में आखिरी की 1 घंटे की जो रिकवरी हुई, उसको डे हाई पर ले गया सीधा, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर निफ्टी बैंक की गोरों ने यही खरीदा क्या? लग रहा है ना? लग रहा है। मतलब जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में मूव आया था, एसबीआई में बहुत शानदार मूव आने शुरू हुए हैं एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में। एसबीआई ने एक लीड ले ली है अब बैंक निफ्टी में। कल भी आप देखिए एसबीआई किस तरीके से भागा था, प्रैक्टिकली ऑल टाइम हाई, और 912 का जो लेवल था ना, जो इलेक्शन के तुरंत बाद आया था, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था जब तक 20 डेमा को होल्ड कर रहा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी इशू बताता हूँ मैं। मेरी बेसिक अप्रोच है कि जब तक ये 20 डेमा को होल्ड कर रहा है, तब तक आपका पोजिशनल लॉन्ग है। और बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस हटने की वजह से एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है कि लोगों के अब लॉजिकल स्टॉप्स नहीं लग रहे हैं। इवन अगर आप ऑप्शंस भी ले रहे हैं, तो मार्केट अगर गिरता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं गिरते हैं ऑप्शंस। अब मौजूदा 20 डेमा है 52,400 पर। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत, मतलब एक एवरेज ट्रेडर लगा पाएगा 52,400, यहाँ 53,600 पर हम 1200 पॉइंट हो गया। तो एक अप्रोच ये हो सकती है, अगर आप थोड़ा इससे डरते हैं तो अपने स्टॉप को, अब एक और स्टॉप है 53,200 का, वो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वहाँ पर एक कल भी आप देखिए लो 53,300 था, तो उससे 100 पॉइंट नीचे बेसिकली। तो ये एक अप्रोच हो सकती है। इसका ब्रेक करने पर भी बैंक निफ्टी में ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अगर आप
कई लोग नहीं लगा सकते उतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो उनके लिए मैं ये एक व्यू लेके चल रहा हूँ। यहाँ सपोर्ट है 53,200 से 53,300, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कल का लो। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट, रेजिस्टेंस लिख दिया गलती से, बड़ा सपोर्ट है 52,400 से 52,800 का 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, मेरे प्रिंट पे गलत लिखा था, ऑन एयर सही था। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 53,800 से 54,100, जो कि ऑप्शंस का जोन है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 54,400 से 54,500, ऑल टाइम हाई का जो जोन है। तो ये एक बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। यहाँ एक लीप ऑफ फेथ बाय जोन है, जैसे कल बात हुई थी, लीप ऑफ फेथ बाय जोन है 53,300 से 53,400। आपको कोई भी रिएक्शन मिल जाए मार्केट में, नॉक मिल जाए, तो 53,300 से 53,400 के जोन में बाय करें 53,200 के स्टॉप के साथ। और सेल ट्रेड इनिशिएट होगा अगर इंट्राडे में आप 53,800 को रिजेक्ट कर दें। अगर 53,800 रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट होने का मतलब है 800, 820, 30 तक जाए और एकदम से एक रेड बार बने, वहाँ पे सेल करें एक 53,900 के स्टॉप लॉस के साथ। स्मार्टली प्ले अप करिए। यह है निफ्टी निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की हमारी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। पैनल के पास जाऊंगा, रेडी हो रहा है कुछ देर बाद। पहले